मैं प्रतीक यादव आप सभी का उज्जवल परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 तक हल कर रखा है और आज हम प्रश्न संख्या 7 से हल करेंगे, जो कि हमारा जो पाठ था, चैप्टर था, अभ्यास था, वो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट था और इसके अंतर्गत आने वाले हर प्रकार के सवाल को हम लोगों ने हल किया है और आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे, प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक, और वो भी शानदार धुआंधार तरीके से, क्योंकि इस बार नवोदय की टॉप लिस्ट में अगर कोचिंग का नाम आए तो वो उज्जवल कोचिंग क्लासेज हो। इसलिए प्रश्न संख्या 7 को हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न को हल करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार और आसान तरीके से। 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में होगा? सीधे सीधे प्रश्न की अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कितने वर्ष, मतलब कि बेटा हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम समय का फार्मूला लगा देंगे। समय बराबर क्या होता है बेटा? देखो, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। ब्याज बेटा कितना दिया गया है? ब्याज प्रश्न में ही दिया गया है 1080 रुपए। कितने रुपए बेटा? 1080 रुपए। गुणे में क्या आ जाएगा? 100। अब देखो मूलधन हमारा बेटा कितना है? 3000 रुपया। वार्षिक जो दर है वो कितनी है? 12%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इतना तो समझ पा रहे होंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, ये 18 हो गए, तिछाक 18, 12 एकम 12, 12 तिया 36। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने पर हमें 3 प्राप्त हुआ और इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि पूछा गया वर्ष, तो कितने वर्षों में बेटा वो हो जाएगा 1080 रुपए? तो वो 3 वर्ष में हो जाएगा। कितने? इसका उत्तर क्या आएगा? 3 वर्ष में 1080 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, पहले रफ कर लेते हैं बोर्ड। साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक दर से, ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि पर 6216 रुपए बन जाएगी? हमें बेटा प्रश्न में बताया गया क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है बेटा? दर ज्ञात करनी है। दर का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणे 100। क्या होता है बेटा? ब्याज गुणे 100। और उसके बाद क्या होता है? मूलधन गुणे समय। क्या होता है बेटा? मूलधन गुणे समय। और ब्याज कितना है निकालना पड़ेगा। 6216 से 4200 जब घटाएंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा 6102, 2016 प्राप्त हुआ। तो 2016 गुणे में क्या? 100 आ जाएगा। मूलधन कितना है? 4200 रुपए। समय कितना बताया गया है? 8 वर्ष की अवधि में 8 लिख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 लेंगे 4 चौको 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंची 10, 2 दूना 4। ठीक है। अब देखो किससे कटेगा? 21 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 12, 6, 126। फिर काटे 21 एकम 21, 21 छाका 126। क्या दर रहेगी बेटा? दर का यूनिट क्या होता है? वो होता है प्रतिशत। इसलिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से जो 4200 रुपए है वो 8 वर्षों में 6216 रुपए में बदल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या है हमारा, आशा करता हूं समझ पाए होंगे,
इसके बाद प्रश्न संख्या अगली है हमारे पास, बता देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है राशि। ऐसे प्रश्न बहुत कठिन लगते हैं बच्चों को, तो लेकिन ये जो कि बेहद ही आसान है। इसका एक फार्मूला होता है, मैंने उस दिन फार्मूले में चर्चा भी की थी। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुणे में 100 प्लस दर गुणे समय। यही तो बोला था बेटा। अब देखो मिश्र धन कितना 2600 रुपए हो जाता है, गुणे में 100 प्लस दर क्या है 5 और 6 एक दीजिए है 5 गुणे 6, यहां पर प्लस लगाना भूल गए। अब देखो 2600 गुणे में 100 और 5 का 30 और 100 130, एक जीरो से जीरो कट गया, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 2 जीरो 1 2 जीरो, ये इस प्रकार से टोटल कितने जीरो 3 जीरो। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें बेटा कितना प्राप्त हुआ 2000 रुपए। कितना प्राप्त हुआ 2000 रुपए। अगला प्रश्न है हमारा, 7% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 2700 रुपए हो जाता। मूलधन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एज इट इज यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि सेम आधारित क्वेश्चन है तो फार्मूले को छोड़कर बाकी सब रफ कर देते हैं। तो देखिए 2700 रुपए बोला गया, तो मिश्र धन बेटा क्या हो गया 2700 रुपए, और गुणे में कितना आ जाएगा 100, और उसके बाद 100 प्लस कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, जुड़ जाएंगे सीधे रख देते हैं हम लोग 135, इक्कम 135 दूना 270, एक जीरो ये एक जीरो। इस प्रकार से यह मूलधन बेटा कितना होगा 2000 रुपए ही होगा। समझ पाए? आशा करता हूं कि पूर्ण रूप से आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारी 11 है। रिया ने एक बैंक से 10,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए। 3 वर्ष पश्चात वह कितना धन वापस करेगी? तो 3 वर्ष पश्चात देखिए बेटा कितना वापस करेगी। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है। उसके बाद देखो मूलधन कितना दिया गया 10,000 रुपए, गुणे में दर, दर बेटा कितनी 4%, समय कितना 3 वर्ष, बटे में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 तियां 12 और 100 से गुणा करोगे कितना 1200। ठीक है, 1200 हमें बेटा क्या प्राप्त होगा ब्याज। लेकिन कितना धन वापस करेगी? तो हमें वापस जो करेंगे वो क्या कहलाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन, या कह लो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, बात सही है। 10,000 रुपए प्लस 1200, इस प्रकार उत्तर प्राप्त होगा 11,200 रुपए। कितने रुपए बेटा वापस करेगी 11,200 रुपए से वापस करना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, रफ कर लेता हूं बोर्ड। कोई जल्दबाजी नहीं, आसान तरीके से सीखेंगे। कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना, इसके बारे में बेटा एक गुना वाला फार्मूला आपको बताया था। समय बराबर क्या हो जाएगा गुना माइनस 1 गुणे 100 बटे दर। तो 3 गुना हो रहा 3 माइनस 1 गुणे में क्या आ जाएगा बेटा 100, और दर कितनी है बेटा ये, इसकी अगर दर की हम बात करें तो 4 दिया गया है।
3 से 1 गया 2 गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा 4, 4 एकम 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 50 वर्षों में बेटा कितना हो जाएगा, स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सबके समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए जो उपयोगी हैं नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की दृष्टि से, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।